मुहर्रम में डंडा और ढोल बजाने वालों सुनो, मौलाना जदीस का बहुत ही जबरदस्त बयान। दोस्तों सुनो इस बयान को। कितने लोग हमसे मिलते हैं, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती, मौलाना मेरी औलाद मेरा कहना नहीं मानती। कुछ ऐसी तकरीर करना कि औलाद को कुछ असर हो। हजरत उमर फारूक के पास एक शख्स आता है, हजरत उमर फारूक के पास एक सहाबी आते हैं और कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा बेटा दिन पे दिन नालायक होता जा रहा है, दिन पे दिन मेरा बेटा नाफरमान होता जा रहा है, उसको आप बुलाइए और उसको समझाइए। सुनो, इब्राहिम उमर हजरत उमर ने कहा अच्छा बुलाओ बेटे को। बेटे को बुलाया गया। हजरत उमर ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं? हाँ। खूब डांटा। शर्म नहीं आती? इस उम्र में अपने बाप को सताते हो, नाफरमानी करते हो, अपने बाप का दिल नहीं रखते हो, अपने बाप का काम नहीं करते हो। पूरा डांट चुके और जब थक गए डांट डांट कर हजरत उमर, तब बेटा बोला अमीरुल मोमिनीन अगर समझा चुके हो तो मैं कुछ बोलूं? कहां बोलो क्या है, अब मेरी भी कुछ सुनेंगे? कहा बिल्कुल तुम्हारी भी सुनेंगे। कहा ये बताइए कि सारे हक बेटे का ही है कि बाप के लिए ये करे? बाप के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? कहां हैं? कहा बताइए क्या है? हजरत उमर ने कहा 3 जिम्मेदारियां बाप के ऊपर सबसे पहले आयद होती हैं। पहली जिम्मेदारी है कि जब घर में बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए। दूसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब वो 7 दिन का हो तो उसका अकीका किया जाए। तीसरी जिम्मेदारी बाप के ऊपर यह आयद होती है कि जब उसका बेटा बालिग हो जाए तो उसकी दीनदार और शरीफ घराने में उसका निकाह कर दिया जाए। ये 3 जिम्मेदारी बाप के ऊपर भी आयद होती है। अब लड़के ने कहा अमीरुल मोमिनीन जरा मेरे बाप से पूछो इन तीनों कामों में से क्या काम किया मेरे साथ? अच्छा पूछो, इसने जब मैं पैदा हुआ तो नाम क्या रखा? हजरत उमर ने कहा क्या नाम है? उसने अरबी में एक जुमला बोला जिसका उर्दू में तर्जमा होता खटमल। क्या नाम है तुम्हारा? का खटमल है। का ये नाम रखा है मेरे बाप ने। 7वें दिन का हुआ, पूछो अकीका किया? नहीं किया। और जब बालिग हुआ तो मेरी शादी भी कर दी, पूछो दीनदार लड़की से की? कहा कैसी लड़की से की? कहा डायन से कर दी। वो हमें इसके खिदमत ही नहीं करने देती है, वो कहती है हट, नहीं तेरा बाप बाप चल चल, वो हमें समझने ही नहीं देती। जब मेरे बाप ने ही मेरे हुकूक अदा नहीं किए तो मुझसे क्या उम्मीद रखी जाती है, रखी जा रही है? अब हजरत उमर ने बाप को डांटा। दोनों तरफ हैं इस्लाम के मामलात, लेकिन माँ बाप को एक दर्जा हासिल है। कुछ दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि जब मामून रशीद का इताब आया, खलीफा, जब मामून रशीद का इताब आया तो यहया बरमकी और उसका बेटा फजल बरमकी और उसका बेटा यहया बरमकी, ये दोनों के दोनों मामून रशीद के इताब में आ गए और जेल में डाल दिए गए। फजल बरमकी और यहया बरमकी, बाप बेटे दोनों जेल में डाल दिए गए। बाप बहुत बूढ़ा हो चुका है, सर्दी की रात है, फजर की नमाज में बाप को वुजू बना के नमाज पढ़ना है। बेटा देख रहा है कि जेल में गर्म पानी का इंतजाम नहीं है, क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो बेटे ने तांबे के लोटे में ईशा की नमाज पढ़ने के बाद पानी भर लिया और अपने बाप को सुला दिया कि अब्बू आप सो जाइए। उस जेल के अंदर यहया बरमकी सो रहे हैं और उनका बेटा फजल बरमकी तांबे के लोटे में पानी लेकर अपने पेट में लगा लेता है। ईशा की नमाज के बाद अपने पेट पर वो पानी के लोटा लगा लेता है, तांबे का लोटा, और फजर की आजान तक लगाता है कि पेट की गर्मी से इस ठंडे पानी में कुछ गर्मी आ जाए, इस तांबे के लोटे में कुछ हरारत आ जाए, और सुबह जब फजर की नमाज में मेरे बाप वुजू बनाए तो मैं थोड़ा गर्म पानी अपने बाप को दे सकूं। अपने बाप के गर्म पानी के लिए रात भर तांबे के लोटे को अपने पेट से लगा लेता था और फजर की नमाज में अपने बाप को कदरे गर्म पानी दे दिया करता था। ऐसे ऐसे फर्मा बरदार औलाद भी निकली है। हम किन में हैं अपने आप को ढूंढें और तलाश करें और गरीबानों के बटन खोल के देखें। हम सोच तो सकते हैं ना हम किस में हैं, नाफरमानी करने वालों में या इसमें फर्मा बरदारी करने वालों में। वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं और इबादत के फौरन बाद माँ बाप के साथ एहसान करो। व बिल वालिदैनि इहसाना,
मैं बड़े ताज्जुब में था कि अल्लाह ने यहां पर एहसान क्यों कहा है। एहसान के अंदर हर नेकी शामिल है। ये नहीं कहा अल्लाह ताला ने कि माँ बाप के साथ उनकी बीमारी में अच्छा सलूक करो, ये नहीं कहा। ये नहीं कहा कि उनको खिलाओ, ये नहीं कहा, क्योंकि अगर कह देता खिलाओ तो एक ही माना होता, लेकिन अल्लाह ने क्या